यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नृत्य प्रस्तुत होने जा रहा है। सर्वप्रथम सुश्री खुशी जैन जो भिलाई से हैं, भरतनाट्यम अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना एवं प्रशिक्षक लेक्चरर हैं। उन्होंने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से खैरागढ़ से भरतनाट्यम में मेरिट के साथ एमए की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने अपनी 5 वर्ष की उम्र से नृत्य साधना शुरू की। नृत्य साधना करते हुए उन्हें 23 वर्ष हो चुके हैं। इन वर्षों में उन्हें नृत्य शिरोमणि, नृत्य श्री, नृत्य भूषण, नृत्य साधिका, अभिनव कलावंत सम्मान, छत्तीसगढ़ रत्न जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया है। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ की एंकर हैं, छत्तीसगढ़ की भक्तामर रीलर हैं एवं इनका नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जोरदार ताली बजनी चाहिए आप लोगों की। ऐसी विभूति हमारे बीच में है। समाज सेवा में श्री भी आपका योगदान है। विगत 9 वर्षों से जरूरतमंद लोगों की मदद एवं शिक्षित कर रही हैं। इनकी संस्था का नाम है ल्यासा, जो महिलाओं के लिए पिछले 20 वर्षों से कार्यरत हैं। सुषमा जैन भिलाई के नेतृत्व में एवं डोनेट थोड़ा सा जो बच्चों के लिए अभी उनकी शिक्षा एवं कला को निखारने सिखाने का कार्य करती हैं। तो जोरदार ताली बजाने चाहिए आप लोगों को। और अभी बहुत ही अपने गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय जिनेंद्र। मैं भिलाई से हूँ और एक कलाकार हूँ। कहते हैं कलाकार जो होता है वो सीधे ईश्वर से संपर्क करता है अपनी कला के माध्यम से। कला का अर्थ है कला जो एक मनुष्य अपने जीवन में आकार देता है, उसे कलाकार कहते हैं। हम अपनी कला के माध्यम से हम सिर्फ नृत्य नहीं करते। ये सभी लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि हम तो बस नाच गाना कर रहे हैं या नृत्य करके वापस आ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये हमारी भक्ति है, हमारी साधना है। जिस प्रकार से हम ईश्वर के समक्ष तप करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनको अपने मन की भावनाएं बताते हैं, वैसे ही हमारा नृत्य है। हम चाहे गुस्से में हो, चाहे हमारा मूड खराब हो, चाहे हमको रोना आ रहा हो, हमारे मन में कुछ भी हो, हम उसे नृत्य के माध्यम से, चाहे हमको भक्ति दिखानी हो, हम अपने नृत्य कला संगीत के माध्यम से उसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी माननीय आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी से अनुरोध ये करूँगी कि आज जो मैं प्रस्तुति दे रही हूँ नवकार मंत्र में, नवकार मंत्र महामंत्र है। आपकी पीड़ा, हमारे मन की व्याधियों को दूर करने वाला महामंत्र है। तो इस मंत्र के साथ में आप भी उसे गुनगुनाइए, मनन करिए, ध्यान करिए और अपने सभी कष्टों को उस ईश्वर को समर्पित कर दीजिए और देखिए आपके पूरे जीवन कैसे सफल हो जाता है। धन्यवाद। को सिद्धं करो प्रणाम, उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुखकार, अहि छत्रु और पार्श्व को मन मंदिर में धार।
पारसनाथ जगत हितकारी हो स्वामी तुम व्रत के धारी। सुर नर असुर करें तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा, तुम की ना जग का निस्तारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा की आंखों के तारे। काशी जी के स्वामी कहाए, सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेके सैर करन को वन में पहुँचे। हाथी पर कस कर अंबारी, एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहाँ पर, उससे बोले वचन सुना कर। तपसी तुम क्यों पाप कमाते, इस लक्कड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया, उस लक्कड़ को चीर गिराया। जय प्रभु पार्श्वनाथ की जय, जय जय प्रभु पार्श्वनाथ की जय। निकले नाग नागिनी कारे, मरने को थे निकट बिचारे। रहम प्रभु के दिल में आया, तभी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल सिधाए, पद्मावती धरणेन्द्र कहाए। तपसी मर कर देव कहाया, नाम कमठ ग्रंथों में गाया। एक समय श्री पारस स्वामी राज छोड़ कर वन की ठानी। तप करते थे ध्यान लगाए, एक दिन कमठ वहाँ पर आए। फौरन ही प्रभु को पहचाना, बदला लेना दिल में ठाना। बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई। बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को नहीं हिलाए। पद्मावती धरणेन्द्र भी आए, प्रभु की सेवा में चितलाए। जय प्रभु पार्श्वनाथ की जय, जय जय प्रभु पार्श्वनाथ की जय। धरणेन्द्र ने फन फैलाया, प्रभु के सर पर छत्र बनाया। पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। कर्मनाश प्रभु ज्ञान उपाया, समव शरण देवेंद्र रचाया। यही जगह वही छत्र कहाए, पात्र के श्री जहाँ पे आए। शिष्य 500 संग विद्वाना, जिनको जाने सकल जहाना। पार्श्वनाथ का दर्शन पाया, सबने जैन धर्म अपनाया। अही छत्र थी सुंदर नगरी, जहाँ सुखी थी प्रजा सगरी। राजा श्री वसुपाल कहाए, वो एक जिन मंदिर बनवाए। प्रतिमा पर पॉलिश करवाया, फौरन एक मिस्त्री बुलवाया। वह मिस्त्री मांस खाता था, इससे पॉलिश गिर जाता था। जय प्रभु पार्श्वनाथ की जय, जय जय प्रभु पार्श्वनाथ की जय। मुनि ने उसे उपाय बताया, पारस दर्शन व्रत दिलवाया। मिस्त्री ने व्रत पालन की ना, फौरन ही रंग चढ़ा नवीना। गदर 57 का किस्सा है, एक माली को यूं लिखा है। माली एक प्रतिमा को लेकर झट छुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर होए सारी बीमारी। जो वही छत्र हृदय से ध्यावे, सोनर उत्तम पदवी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम घटती हो। है तहसील आंवला भारी, स्टेशन पर मिले सवारी। रामनगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नारी नर। 40 को चंद्र बनाए, हाथ जोड़कर शीश नवाए। हाथ जोड़कर शीश नवाए, हाथ जोड़कर शीश नवाए। हाथ जोड़कर शीश नवाए। नित 40 ही बार पाठ करे, 40 दिन खे सुगंध अपार। अहि छत्र में आए के होए कुबेर समान। जन्म दरिद्री होए जो, जिनके नहीं संतान। नाम वंश जग में चले। नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा।
सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओंकाररूपिणी जिनवाणी, ओंकाररूपिणी जिनवाणी, विश्वकल्याणी श्रीजिनबोधा, विश्वकल्याणी श्रीजिनबोध, सुधारसवाहिनी, सुधारसवाहिनी, ओंकाररूपिणी जिनवाणी, ओंकाररूपिणी जिनवाणी। गणधर वचन समाहित पूर्णे, गणधर वचन समाहित पूर्णे, श्रुत केवलिनुता भाष्याभरणे, श्रुत केवलिनुता भाष्याभरणे, गुरुवचनाम्बर भूषिति ललिते, गुरुवचनाम्बर भूषिति ललिते, रागतान पदलास्य विलासे, सगम गम धम धनि धनि स, सानि धनि धाम सगम धनि स, ओंकाररूपिणी जिनवाणी, ओंकाररूपिणी जिनवाणी। की दो बेटियों का नृत्य देखा। हम और आप व्यापारी समाज के हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार इन बेटियों के ऐसे नृत्यों पर 15 मिनट के नृत्य के लिए 5 लाख से अधिक पारितोषिक देते हैं, सम्मान राशि देते हैं। आपको निःशुल्क सुविधा यह प्राप्त हुई है, आप सौभाग्यशाली हैं। कृपया अपने बच्चों को प्रेरित करें और ऐसा उनको प्रतिभाशाली बनाएं। एक चीज हमारे गुरुवर पंडित जी विनोद जी ने कहा था, उस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि क्षमा सागर जी महाराज के साहित्य की मोटी मोटी प्रदर्शनी हमने संत भवन में लगाई हुई है। आप कृपया देखें, अपने बच्चों को अवश्य दिखाएं, समझाएं। उनकी पत्रिका हम लोग प्रकाशित करते हैं हिंदी और अंग्रेजी में, जिसका नाम है चर्पिंग स्पैरो, बोलती हुई चुड़िया। चुड़िया कैसे बोलती है उसका अंग्रेजी में है चर्पिंग स्पैरो। तो आप वो पत्रिका की नॉमिनल कीमत है, यदि आप चाहें अपने बच्चों को पढ़ाना दिखाना और उसमें प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ना, तो आप उस पत्रिका को जरूर बुलाइए। 10 रुपये मुश्किल से उसकी कीमत हम लोगों ने रखी हुई है। और मैत्री समूह के द्वारा हर वर्ष हम लोग 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप बच्चों को बांटते हैं। इससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि छात्रवृत्ति के लिए हम आपके पास नहीं आते, आपसे कभी अपील नहीं करते। ये छात्रवृत्ति हमारे वही बच्चे देते हैं जिनको पहले हमने जिनकी प्रतिभा को सम्मानित किया है।
हमने 15 साल से पैसे कलेक्ट करना बंद कर दिया है। कहीं से भी हम किसी से पैसे की मांग नहीं करते हैं। यही बच्चे जो आज 2-2, 5-5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पा रहे हैं, जिनका हमने कभी शिवपुरी में सम्मान किया था, गत शताब्दी में जयपुर में सम्मान किया था, वही बच्चे आज 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए भेंट करते हैं और हम उतनी ही राशि लेते हैं जितनी हमें खर्च करनी होती है। हम चाहें तो जितना ऑफरिंग हमारे पास आती है बच्चों की, वो जितना हम खर्च करते हैं उससे दुगनी आती है, दुगनी तिगनी आती है। लेकिन हम लोग केवल उतना ही लेते हैं जितना हम खर्च करते हैं और फिर बच्चों को कहते हैं आप अगले साल के लिए सुरक्षित रखिए, जब आपका नंबर आएगा तब हम आपको सूचित करेंगे। एक संत 1000 से ज़्यादा ऐसे बच्चों को पैदा कर सकता है जिसको कि आज 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए से ज़्यादा आमदनी मिलती है। हमारे बड़ा गांव का एक लड़का है बम्बई में, उसको 25 लाख रुपए महीने, एक महीने का 25 लाख रुपए तनख्वाह। हमारे समाज का बच्चा है, उसके परिवार ने गत वर्ष बड़े गांव में एक 25 लाख रुपए की मूर्ति स्थापित कराई है। बंधुओं, इन प्रतिभाओं का आप सम्मान करें और यदि आप सम्मान करेंगे तभी आप अपने बच्चों को उठा पाएंगे, ऊपर उठा पाएंगे। कोशिश करिए कि अच्छी प्रतिभाओं से आप अपने बच्चों को मिलाएं। इतना खर्च करके, समय लेके, अपना घर का धंधा छोड़ के आप यहाँ आते हैं। शांति से सुनिए। पंडित विनोद जी जब संस्कार की बात कर रहे थे, मुझे दुख हो रहा था कि हमारी माताएं जिनके बच्चों को संस्कारित करने की वो बात कर रहे थे, आपकी आवाज़ इतनी ज़बरदस्त आ रही थी कि 78 साल के व्यक्ति के मन में भी क्रोध आ रहा। कृपया इस पंचकल्याण का लाभ लें। आपके दरवाजे पर हम अच्छी से अच्छी चीज़ भेंट कर रहे हैं, उसका लाभ लें। यदि आप लाभ नहीं लेंगे तो ठीक है, हमने कोशिश की, आपने लाभ नहीं लिया, ये आपका भाग्य है, आपके बच्चों का भाग्य है। ये नाम सुनेंगे जो आप इस मंच से सुन रहे हैं, इतने प्रतिभाशाली बच्चों के नाम अपने बच्चों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए और उनको और ऊंचा उठाइए। मैंने बक्सवाहा की एक लड़की से निवेदन किया था, उनके पेरेंट्स से निवेदन किया था और कई बच्चियों से निवेदन किया था। 98% मार्क्स, उसके लिए हम लोग इंदौर और भोपाल में सीट रिजर्व करा के रखे थे, पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार थे। कि हमें बड़ा दुख हुआ, हम उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते। उसके माँ बाप ने हमसे कहा कि भैया यहीं स्कूल खुल गया है इस साल और हमने उसमें उस बच्ची को भर्ती करा दिया। आप अपनी बच्ची की प्रतिभा को किल कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये बड़ी दुखद बात है। आप उस प्रतिभा को उभारिए, उसको आगे बढ़ाइए। किल करना तो बहुत आसान है कि बेटे तुम बाजू के स्कूल में पढ़ लो, जहाँ एक टीचर है, स्कूल का एक कमरा है, कॉलेज के 2 कमरे हैं, कोई सुविधा नहीं। अब मैंने बहुत समय ले लिया गुरुदेव का, उत्तम क्षमा के साथ किसी को ठेस पहुंची हो तो कृपया क्षमा करें, लेकिन मैं अपनी सही बात कहता रहता हूँ, आपके मस्तिष्क को हैमर करता रहता हूँ, उस पर हथौड़े से ठोकर लगाता रहता हूँ कि आप भी कुछ जागृत हों। यहाँ से एक मैसेज लेके आएँ कि हम अपने बेटे या बेटी पर सबसे अधिक पैसा खर्च करेंगे। पंचकल्याण में आप दान कम देंगे हमें, हम दूसरी जगह से एकत्रित कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों पर अधिक से अधिक पैसा खर्च करिए। अच्छी से अच्छी संस्था में उन्हें पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। 95-98% के माँ बाप यदि चाहते हैं कि बस उसकी लड़की BA हो जाए, क्या फ़ायदा, आपने क्या दिया उसको? कुछ नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं बड़ा भावनात्मक आवेग में आ गया हूँ। उत्तम क्षमा, आपको किसी को बुरा लगा हो तो उत्तम क्षमा। और वरदत्तादि पंच महर्षियों की सिद्ध भूमि, पारसनाथ देशना स्थली, शमोशरण भूमि, पारसनाथ के द्वितीय भाव के गजराज वज्र घोष की स्वर्ग भूमि, नैनागिर में
महावीर के 2550वें तथा पार्श्वनाथ के 28वें निर्वाण वर्ष, गणाचार्य बराग सागर जी के 41वें मुनि दीक्षा तथा 32वें आचार्य पदारोहण वर्ष के अवसर पर आयोजित श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिनब्रह्म प्रतिष्ठा महोत्सव 4 से 9 दिसंबर 2023 सानिध्य आचार्य प्रवर श्री बराग सागर जी, प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी जैन सान जी, पंडित सनत विनोद जैन रजवास, पंडित अशोक जैन बमोरी, पंडित ऋषभ जैन राजिम, पंडित मनोज जैन आहार, सुश्री खुशी जैन जिन भक्ति मंगल नृत्य, सुश्री खुशी जैन भिलाई भरतनाट्यम अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना एवं प्रशिक्षक लेक्चरर हैं। आपने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से भरतनाट्यम में मेरिट के साथ एमए की डिग्री प्राप्त की है। आपने अपनी 5 वर्ष की उम्र से नृत्य साधना शुरू की। नृत्य साधना करते हुए आपको 23 वर्ष हो चुके हैं। इन वर्षों में आपको नृत्य श्रोमणी, नृत्य श्री, नृत्य भूषण, नृत्य साधिका, अभिनव कलावंत सम्मान, छत्तीसगढ़ रत्न जैसी कई विभूतियों से विभूषित किया गया है। नैनागढ़ तीर्थ पर आपने आकर्षक एवं प्रभावी जिन भक्ति मंगल नृत्य की प्रस्तुति दी है। आपके इस नृत्य की सभी दर्शकों द्वारा सराहना की गई है। अतः हम सभी आपको बधाई देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भवदी सुरेश जैन IAS अध्यक्ष न्यास, संतोष कुमार जैन बैटरी उपाध्यक्ष न्यास, अशोक कुमार जी जैन कोषाध्यक्ष न्यास, राजेश कुमार जैन रागी मंत्री न्यास, डॉक्टर पूर्ण चंद जी अध्यक्ष प्रबंध समिति, देवेंद्र लोहारी मंत्री प्रबंध समिति, मोतीलाल सानेलिया सचिव न्यास एवं समिति, बीरेंद्र सिंह निमानी संयुक्त मंत्री, सुरेश चंद जैन गुगरा उप मंत्री, सुकुमार जैन गोल्डी उप मंत्री। और ये हमारे नाभीराय और मरुदेवी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारी बिटिया खुशी को ये सम्मान पत्र भेंट करें। आए मरुदेवी और नाभीराय, सचिन रानी, कुबेर रानी, रानी, सचिन रानी आए और हमारी इस और खुशी की माँ हमारे मम्मी भी आई है क्या? मम्मी भी आई है। क्या बात है। और हम चाहेंगे खुशी की मातेश्वरी मंच पर उपस्थित हों। हम उनका भी सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, सम्मान करने का। एक बार बहुत बहुत बधाई इनकी माता के लिए, बहुत बहुत बधाई। इन्होंने जैन धर्म की जो ऊंचाई करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत बधाई। और हमारी ये बिटिया खुशी जैन के लिए न्यास प्रबंध और महोत्सव समिति आप सभी का आनंद करती है और उनकी माता को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने ये है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। HDFC लाइफ में सीनियर मैनेजमेंट में 1 दशक के लंबे सफलतम कार्यकाल के बाद अब आपने योग और भरतनाट्यम को अपना लिया है। वे भरतनाट्यम और फ्रांसीसी भाषा की सुप्रसिद्ध शिक्षक हैं। आपने मध्य प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक शिखर सम्मान पुरस्कार विजेता आचार्य लता से मुंशी जैसे दिग्गजों से निष्ठापूर्वक प्रशिक्षण लिया है। वर्तमान में आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दूरदर्शन एक ग्रेजुएट कलाकार और कई पुरस्कार विजेता आचार्य मीरा श्री नारायण से मार्गदर्शन प्राप्त कर रही हैं। डॉक्टर विधि ने भारत भवन भोपाल, रविंद्र भवन भोपाल, तथी आर्ट्स फाउंडेशन के देवी साधना महोत्सव और सरस्वती मंदिर इंदौर के बसंत पंचमी महोत्सव जैसे कई प्रतिष्ठित स्थानों पर अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन किया है। आपको भारत के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन एकल फाउंडेशन के वार्षिक पुरस्कार समारोह के दौरान नृत्य प्रदर्शन के लिए आमंत्रित की गई हैं। यह फाउंडेशन 34,000 से अधिक स्कूलों में 10 लाख छात्रों को प्रशिक्षित कर रहा है। भारत सरकार द्वारा समारोहित
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती के सानिध्य में प्रसिद्ध गंगा आरती के दौरान आपने अपना नृत्य प्रदर्शन किया है। विश्व के अनेक देशों के दर्शकों ने आपके नृत्य की सराहना की है। नैना के तीर पर आपने आकर्षक एवं प्रभावी जनस्तुति नृत्य की प्रस्तुति दी है। आपके इस नृत्य की सभी दर्शकों द्वारा सराहना की गई है। अतः हम सभी आपको बधाई देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भवदीय सुरेश जैन IAS अध्यक्ष न्यास, संतोष कुमार जी जैन बैटरी उपाध्यक्ष न्यास, अशोक कुमार जी जैन कोषाध्यक्ष न्यास, राजेश कुमार जैन रागी मंत्री न्यास, डॉक्टर पूर्णचंद जी अध्यक्ष प्रबंध समिति, देवेंद्र लोहारी मंत्री प्रबंध समिति, मोतीलाल सांदेलिया सचिव न्यास एवं समिति, बीरेंद्र सिंह निमानी संयुक्त मंत्री, सुरेश चंद जैन गुगरा उप मंत्री और सुकमाल गोल्डी उप मंत्री और आदरणीय जय भैया, पंडित सनत, पंडित विनोद, पंडित मनोज जी, सभी विद्वान कृपया आए और हमारी कमेटी के सभी पदाधिकारी पधारे और ये बिटिया विधि को इस नृत्य प्रस्तुति पर ये सम्मान पत्र भेंट कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। आदरणीय पंडित जी जय भैया और सभी कमेटी के सदस्य। स्वागत करते आज आपका, स्वागत करते आज आपका, स्वागत करते हैं आज आपका, स्वागत आज आपका, स्वागत है